नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बिहार के एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके तहत बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि 5000 नए राशन के दुकान खोले जाएंगे और जन वितरण प्रणाली को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस बात पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की आबादी की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 13 करोड़ के आसपास है, यानी कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड होगा। अब राशन कार्ड वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो इन तक सही तरीके से, सुविधाजनक तरीके से राशन व्यवस्था पहुंच सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि राशन के दुकान भी होने चाहिए। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार के पास बहुत तरह की शिकायतें पहुंच रही थी कि लोगों को सही तरीके से राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत ही निर्णायक फैसला लिया गया है, विभिन्न जिला को लेकर के फैसला लिया गया है, लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जाए जरूरत जहां पर राशन की दुकान की आवश्यकता हुई है, वह पटना जिला है। तो पटना समेत इन जिलों में डीलरशिप के मौके हैं। बिहार में खुलेंगी करीब 5000 नई पीडीएस दुकानें। ठीक है, अब ये क्या क्या है, डिटेल्स किस तरह से ये बातें की गई है, जरा चर्चा करते हैं। बिहार में बढ़ती आबादी और राशन कार्ड धारियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। जिस तरह से मैंने कहा आपको पहले ही कि जनसंख्या है राज्य में ज्यादा, तो जाहिर सी बात है राशन कार्ड वाले धारकों की संख्या भी अधिक है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यह किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्य में 4942 नई सरकारी राशन दुकानों की डीलरशिप देने जा रही है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तय मानकों के अनुसार हर राशन कार्ड धारक को आसानी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल सके। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसमें विभाग ने 2583 नई दुकानों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभी तक हजारों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, सरकार ने एक टारगेट रखा है ना, इस गवर्नमेंट ने, कि 1 करोड़ नौकरी या रोजगार देने का हम वादा पूरा करेंगे 2030 तक। तो यह भी उसमें शामिल किया गया है। कुल मिला के समझिए, अभी तक जो है 2583 नई दुकानों की बात की गई है। सरकार ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है और ये सारी चीजें आपको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वेबसाइट पर जाकर के दिख जाएगा। वहां जाकर के आप अधिक जानकारी लीजिए कि विज्ञापन क्या दिया गया है। विज्ञापन के अनुकूल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया को थोड़ा और मैं समझा देता हूं, चूंकि निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा यह कहना है कि आवेदन बहुत प्राप्त हो रहे। देखिए, 2583 नई राशन दुकानों के लिए अभी तक विज्ञापन जारी किया गया है। निश्चित तौर पे यह आंकड़ा बढ़ने वाला है, 5000 के करीब जाएगा। दूसरा फेज अभी आएगा। इसके लिए जो अभी एप्लीकेशन आया है वह 13,794 अभी तक एप्लीकेशन आ चुका है और शेष बची 2359 दुकानों की डीलरशिप के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। तो पहला फेज आप इसे मान सकते हैं और इसके लिए एप्लीकेशन, और जो लोग यहां नहीं किए हैं देख लीजिए, अगर यहां पर अभी कर सकते हैं, तारीख है तो कीजिए, और नहीं तो फिर जो दूसरा फेज आने वाला है इसके लिए तैयारी रखिए कि जब विज्ञापन आएगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कुल 4942 दुकानों के चालू होने के बाद पीडीएस व्यवस्था को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। जो लोगों की जरूरत है, राशन कार्ड धारकों की संख्या बहुत अधिक है, तो उन तक सही से इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। जरूरत क्यों पड़ा है इस राशन की दुकानों के, इतनी सारी नई दुकानों के? देखिए, नियम क्या कहता है। नियम के अनुसार जो शहरी क्षेत्र है, जो कि दोनों आधार पर हम देखेंगे, शहरी क्षेत्र में किस तरह की बातें की गई है और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की बातें की गई है। तो शहरी क्षेत्र में 1350 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 राशन कार्ड धारकों पर एक सरकारी राशन दुकान होनी चाहिए, है ना। तो शहरी क्षेत्र में ये और ग्रामीण क्षेत्र में इतने। जो लोग बीपीएससी देने वाले हैं, 72वीं देने वाले हैं, उनके लिए ये जरूरी खबर भी है, क्योंकि राशन की दुकान से संबंधित प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि शहरी क्षेत्र में 1350 अगर राशन कार्ड धारक हैं तो कम से कम एक दुकान होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 1900 राशन धारक हैं तो कम से कम एक सरकारी दुकान होना चाहिए। ये आपके काम का चीज यहां पर है। ठीक है,
लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में राशन कार्ड धारकों की संख्या इस तय अनुपात से कहीं अधिक हो गई, यानी कि जो 1900 होना चाहिए इससे अधिक, और शहरी क्षेत्र में 1350 से अधिक हो गया है। इसी कारण है कि कई इलाकों में लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी भी तय करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है कि कतारों में लगना भी पड़ता है, दुकानों पर बहुत भीड़ लगती है, अव्यवस्था कई बार हो जाता है। आप विवाद का भी देखते होंगे कि मीडिया में विवाद को लेकर के भी चर्चाएं की जाती है। नई दुकानों के खुलने से इस दबाव को निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है। अब पटना जिले क्यों चर्चा में है? चूंकि पटना में यह बातें की जा रही है कि सबसे ज्यादा नई दुकानें खुलेगी। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है लेकिन पटना में सबसे ज्यादा है। पटना जिले में 435 नई राशन दुकानें खोली जाएगी, जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 356, भागलपुर में 336, पूर्णिया में 320, पश्चिम चंपारण में 242, रोहतास में 245 रिक्तियां है नई दुकानों के लिए। गया में 240 बताया गया, मधुबनी में 248, सिवान में 229, सीतामढ़ी में 196, कटिहार में 191 दुकानों की योजना है। इसके अलावा वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज और अन्य जिले में भी नई पीडीएस दुकानों की स्थापना की जाएगी। बिहार में 38 जिले हैं, आप देखेंगे तो बहुत, और 9 प्रमंडल में बटा है ये, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने आपको बता दिया है कि कितनी दुकानें कहाँ होने वाली है। इसके अलावा मैंने आपसे पहले ही कहा कि उपभोक्ता जो विभाग है उस पर जाकर के आप ये डिटेल्स देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रिक्तियां है और उसके लिए किस तरह से आवेदन वगैरह करना है। कुछ जिलों में सभी रिक्तियां पूरी की जा चुकी है पहले से ही, जैसे कि पश्चिम चंपारण में सभी 242 नई राशन की दुकानों की रिक्तियां पहले ही भर दी जा चुकी हैं। यहां पीडीएस लाइसेंस हाल ही में जारी किए जा चुके हैं। वहीं बांका, बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर, अररिया, सारण जैसे जिलों में फिलहाल नई राशन दुकानों की कोई रिक्ति नहीं है, यानी कि यहां पहले ही सीट जो है पूरी तरह से फुल है। और राशन कार्ड और दुकानों का अनुपात संतुलित है, यानी कि शहरी क्षेत्र में 1350 और ग्रामीण क्षेत्र में 1900। तो वो अनुपात अगर क्लियर है तो फिर आगे सरकार उसको नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, राशन कार्डों की जांच भी तेज की जा रही है और ये जरूरत भी है। बिहार में इस बात को लेकर के बहुत चर्चा किया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वह फर्जी राशन कार्ड लेकर के चलते हैं। तो भारत सरकार ने बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को संदिग्ध राशन कार्डों की सूची अब सौंप दी है। इसके आधार पर राज्य में 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कैंप मोड में राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और 100% आधार सीडिंग सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अभियान के तहत अपात्र और संदिग्ध राशन कार्डों जो है उस पर उचित कार्रवाई भी की जाए। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास फर्जी राशन कार्ड है या आप उसके पात्र नहीं है राशन कार्ड बनवाने के और आपने गलत तरीके से अपने मुखिया से, सरपंच से, वार्ड काउंसलर से बात करके जैसे तैसे दाएं बाएं करके राशन कार्ड बनवा लिया है, तो भारत सरकार आपके डेटा को पहले से ही अपने पास सुरक्षित कर चुकी है और बिहार सरकार को सौंपा जा चुका है। और बिहार सरकार से कहा गया है कि ये जो संदिग्ध डेटा है इसकी जांच कर लीजिए। तो जांच जो है वह 17 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक होगा, यानी कि जब आप मेरा आज लेक्चर सुन रहे हैं, आज 17 दिसंबर ही है और आज से यह प्रक्रिया बिहार में शुरू की जा रही है। तो यदि आपके पास है तो पहले ही उसे त्याग दीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के दो बातें यहाँ से निकल के आई कि एक चीज कि राशन कार्ड जो धारक है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को ये दिया गया था सुविधा, जो पात्र हैं, उन तक ये सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो पहली दिक्कत क्या कि राशन की दुकानें नहीं है, जन वितरण प्रणाली को सही से लागू किया जाए तो उसके लिए जो सरकारी दुकानें हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो उसको लागू किया जा रहा है। कुछ जिले में हो चुके हैं पहले से, कुछ जिले बाकी है। वहां पर जहां बाकी है वहां आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या आप एलिजिबल है और किस तरह से आवेदन करना है, ये आपको विभाग के वेबसाइट पर मिल जाएगा। दूसरी बात, आज से यानी कि 17 दिसंबर से जो गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लिए थे उनके लिए जांच अभियान भी चलने वाला है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए और अगर आपने गलत तरीके से भी बनाया है तो उसको हटाइए। बहुत सारे लोग जो राशन कार्ड वगैरह नहीं बनवा पाए हैं उसके लिए ये है कि आप अपने जो भी ग्राम पंचायत में है उनसे मिल करके इसको करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग को क्या लगता है कि बिहार में अगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कहा गया तकरीबन 5000 ऐसे दुकानें हैं, ये चालू कर दिया जाता है
तो उसके बाद क्या बिहार में जन वितरण प्रणाली की स्थिति ठीक हो जाएगी, या आपको अभी भी लगता है कि नहीं, इसमें बहुत धांधलियां होती है, सिर्फ दुकान बनाने से काम नहीं चलेगा, और भी तरह के एक्शन लिए जाने चाहिए? आप जिस जगह से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से या जिस पंचायत से हैं, आप राशन लेने जाते हैं, किस तरह का माहौल आप फेस करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।